अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग? गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और अभी है सुबह का टाइम, तो सुबह के बज गए हैं 6। तो गाइस, आज मेरी थोड़ी देर से आँख खुली, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज का टाइम है। तो आप लोग देख सकते हैं अभी नमाज कज़ा नहीं हुई है, तब मैं उठ चुकी हूँ। और सबसे पहले मैंने ब्रशिंग की। ब्रशिंग करने के बाद मैंने ना फटाफट से वज़ू की। एक्चुअली ये हुआ, मैं ना रात में देर से सोई, क्योंकि दिन भर काम करो और फिर वीडियो भी शूट करनी पड़ती है। रात के टाइम एडिटिंग का टाइम मिलता है मुझे, और वॉइस ओवर वगैरह रात में ही शांति होती है हर तरफ, तो मैं वॉइस ओवर रात में ही कर लेती हूँ। वरना हल्ला गुल इतना ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। तो रात में वॉइस ओवर कर लेती हूँ। तो जाहिर सी बात है रात में देर हो जाती है मुझे सोने में। जब रात में देर से सोएंगे तो जाहिर सी बात है सुबह आंख नहीं खुलती। हालांकि मेरा अलार्म बजा था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मैंने ना अलार्म को बंद किया और मैं उठ के बैठी भी थोड़ी देर, और फिर मैं लेट गई। लेकिन फिर सडनली मुझे हुआ है नहीं यार, उठना है फटाफट से, नमाज पढ़नी है। तो मैं फिर उठ गई जल्दी से, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो है नमाज के लिए तैयारी शुरू कर दी। तो गैस, ये दिखावा नहीं है कि मैं दिखाना चाह रही हूँ कि मैं नमाज पढ़ रही हूँ। देखिए, दिलों के हाल से तो अल्लाह वाकिफ है, अल्लाह बाखूबी जानता है कि मैं कोई दिखावा नहीं कर रही, क्योंकि ये मेरा रूटीन है फ्राइडे का, और मैं अपना रूटीन आप लोगों के साथ सिंपली शेयर कर रही हूँ। क्योंकि जो देखिए काम मैं रोज करती हूँ, बस वही मैं आप लोगों के साथ अपना लाइफ स्टाइल शेयर करती हूँ। तो मैंने सोचा था कि मैं आज आपको अपना फ्राइडे रूटीन दिखाऊंगी, पूरे दिन का जो मेरा रूटीन है, और मैं 3 पार्ट्स में लेकर आऊंगी, एक साथ अपलोड करूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। पार्ट 1, 2 एंड 3, मैं 3। और ये देखिए बिल्ला आ गया था, और ये बैठा रहा, मेरा इंतजार करता रहा, क्योंकि मैं इसे खाना देती हूँ ना डेली। तो ये घूम टहल के आ जाता है। मैंने पाल नहीं रखा है, बस वैसे ही आ जाता है ये खाना खाने के लिए। और इसने देखा नमाज पढ़ रही तो ये लौट गया। और जब तक मेरी नमाज पूरी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे आसमान में जो है रोशनी अच्छी खासी आ गई थी। लेकिन नमाज में पढ़ चुकी थी। और अब बस ये है, अल्लाह मेरी तौबा, मैंने तौबा की। मैंने कहा अल्लाह पाक कल से जल्दी उठेंगे, कोई आलकस नहीं करेंगे नमाज में, क्योंकि और काम भी हम फुर्ती के साथ फटाफट करते हैं, लेकिन इस काम में थोड़ा सा आलकस कर जाते हैं, जबकि 10 मुश्किल से 10 या 15 मिनट हमें लगते हैं। नमाज पढ़ के टाइम ज़्यादा हो गया था मुझे, तो मैंने अभी कुरान शरीफ नहीं पढ़ा। मैंने कहा दोपहर में पढ़ लूंगी। और मैंने फटाफट से आटा गूंदा, आटे में नमक डाल के आटे को अच्छे से गूंदा, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ आज आलू के पराठे। अलीशान ने मुझे कल बोला था मम्मा स्कूल की छुट्टी है, आज फ्राइडे है, फ्राइडे को गुरु नानक जयंती भी है ना, तो स्कूल की छुट्टी थी। तो उसने बोला था मम्मा आलू के पराठे बना देना। मैंने कहा ठीक है, बना दूंगी, क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो फिर नहीं हो पाता बिल्कुल भी। अल्फिशा को मैं ही तैयार करती हूँ, और इतना पीछे लगना पड़ता है। कई बार तो कहती है मम्मा आप खिलाओ, अपने हाथों से उसे खिलाना भी पड़ता है मुझे, तो नहीं हो पाता। तो सादे पराठे बना देती हूँ बस। आटा गूंद लिया। आटा ना मैंने थोड़ा सा मुलायम गूंदा, टाइट नहीं गूंदा, क्योंकि सर्दियां आ गई हैं, सर्दियों में आटा वैसे भी टाइट हो जाता है। थोड़ी देर आटा ढलने के लिए रख दिया ताकि और मुलायम हो जाए। और मैं तब तक ये चटनी पीस रही हूँ। ये चटनी में लहसुन, जीरा और नमक, लाल मिर्ची है। ये चटनी मैं डालूंगी आलू में। आलू उबालने के बाद मैं इसको डालती हूँ, क्योंकि पिसी मिर्ची मैं नहीं डाल रही हूँ अलग से। तो मैंने सोचा इस तरह से चटनी पीसती हूँ जैसे मेरी अम्मी बनाती है। मेरी अम्मी ऐसे ही बनाती है, चटनी पीस के आलू में मिक्स करके। सिल पे पीस ली मैंने, क्योंकि नीचे सो रहे हैं तो सब डिस्टर्ब होंगे, मिक्सी चलेगी। और वैसे भी जार हमारा छोटा वाला खराब हो गया, बड़ा जार है उसमें इतना कम मसाला पिसेगा नहीं। और यहाँ मैंने इन लोगों को भी उठाया। अब मैंने इन लोगों को खोला है, रात में इनको खिला पिला के ये लोग फ्रेश हो जाते हैं, मैं तब बंद करती हूँ। और इसमें मैंने नीचे देखिए गरम कंबल बिछाया है ताकि ठंड ना लगे। और इनको ना ऊपर से भी मैं रजाई के कवर से ढक देती हूँ, खराब कवर है ये। और ये देखो मेरे पीछे पीछे लग गए, बस मेरे पीछे ही रहेंगे ये, क्योंकि इन्हें भूख लगी है बहुत जोरों से। वैसे भी ये मुझसे इतने ज्यादा हिल चुके हैं, बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो चुके हैं मेरे साथ में, कि मेरे आगे पीछे लगे रहते हैं। कई बार तो ऐसा हुआ ना, भूल से इनके पैरों पर मेरा पैर रखा गया, जब भी चिल्लाए ना तब मैंने एकदम पैर हटाया, क्या करूं। उसके बाद फिर अफसोस हुआ, इनको ओमनी जेल भी मला मैंने। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है ये,
पर हो जाता है, टांगों में के भी नीचे रहते हैं, पैरों के नीचे पता ही नहीं चल पाता, इतना मेरे आगे पीछे रहते हैं, इतने घुले मिले रहते हैं। और मैं 7 बज गए हैं तो मोटर ऑन कर देती हूँ पानी का, टंकियां भर जाएंगी। नीचे आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए। तो किचन में तो खैर अभी काफी फैलावा हो रखा है, क्योंकि रात में बस ऐसे ही लेट गए थे, इसलिए मैंने आटा भी छत पे ही जाके गूंदा। मैंने कभी किचन में बहुत फैलावा हो रखा है। सबसे पहले जो मेन काम है पराठों का वो कर लेती हूँ, आटा गूंद लेती हूँ और चटनी पीस लेती हूँ। उसके बाद नीचे आऊंगी तो नीचे साफ सफाई कर लूंगी। नीचे स्लेब प्लेब साफ किया, गैस वैस मैंने साफ की, क्योंकि गैस भी गंदी हो रही थी और गंदी गैस पे ना खाना बनाने का दिल नहीं करता, बहुत ज्यादा ना अजीब सा लगता है। तो सबसे पहले मैं एक कपड़ा ना गैस के ऊपर भी मार लेती हूँ, साफ कर लेती हूँ उसको, तब जाके मैं खाना बनाती हूँ। और स्लेब तो मतलब जो भी काम होता है ना, जितनी बार उतनी ही बार इस पे कपड़ा लगता है, और लगाना भी चाहिए, जाहिर सी बात है, क्योंकि मैं इस पर रख के रोटी बेलती हूँ ना तो मैं साफ रखती हूँ। पता है ये थोड़ी देर बाद ना पिंकू पीछे पीछे आ गई मेरे, और मैंने देखा इसे, मैंने कहा अरे पीछे पीछे आ गई। इनकी ना आदत है, छत पे जाऊंगी तो छत पे, नीचे आऊंगी तो नीचे, और सारा दिन आगे पीछे लगे रहते हैं, इसलिए चोट भी खाते हैं। और ये ना मैंने आलू निकाल लिए। असल में कुकर ना दोनों ही गंदे हो रहे, मैंने कहा चलो जब बर्तन धोऊंगी तब इनको खाली करूंगी। तब मैंने पतीली में ही आलू उबालने के लिए रख दिए। आलू को बीच में से दो कर लिए बस, और उबालने चढ़ा दिए। छोटे आलू ही मैंने लिए, क्योंकि उबालने के लिए ना छोटे ही ठीक रहते हैं, बड़े आलू छीलने के लिए ठीक रहते हैं जब सब्जी वब्जी बनानी हो। छोटे आलू छीलने में बहुत देर लग जाती है। छोटे आलू को उबाल लो पराठे के लिए, टिक्की वगैरह के लिए सही रहता है, और ना जल्दी उबल भी जाते हैं। तब तक आलू उबल रहे थे तो मैंने हरा धनिया काट लिया। सबसे पहले हरा धनिया मैं धोती हूँ फिर काटती हूँ। मैंने लोगों को देखा है कि कोई कोई हरा धनिया काट लेता है उसके बाद हरा धनिया धोता है, तो मैं तो सबसे पहले यही करती हूँ। हरा धनिया धोया और उसको ना झटक दिया अच्छे से, पानी वानी उसका ना निकल जाता है ऐसे झटक के हाथ से, और उसके बाद मैं हरा धनिया काटती हूँ बारीक बारीक। ये चिंकू भी नीचे आ गई थी उतर के साथ में, और गुसल खाने में जा रही थी बार बार बाथरूम में। मैंने फिर इसको हटाया, मैंने कहा कभी बाल्टी में ना गिर जाए, पानी की भरी बाल्टियां रखी है। फिर उसके बाद मैंने हाथ धोए। जब मैं इनको लेती हूँ ना तो मैं हाथ धो लेती हूँ, क्योंकि फिर खाना वाना ना मैं ऐसी चीज छूती नहीं। ये मैं बच्चों को बोलती हूँ, बच्चों गोद में तो लो, पर ये हाथ वाथ धो लो और अपना, और ना मैं इन्हें नहलाती भी रहती हूँ, ऐसा नहीं है, मैं साफ सफाई रखती हूँ। और जो ताशला है इनका, जिसमें ये पॉटी वगैरह करते हैं, उसको भी मैं ना चेंज करती रहती हूँ, रेत उनका ना भर के फिकवा देती हूँ हफ्ते के हफ्ते। छत पे आ गई थी मैं। दरअसल हमारे यहाँ ना एक प्रॉब्लम है, दो टंकियां रखी हैं, दोनों आपस में ज्वाइंट है, लेकिन व्हाइट वाली जो टंकी है जो आगे ही रखी है, तो ये टंकी सबसे पहले भर जाती है और पीछे वाली टंकी भरती नहीं, और व्हाइट वाली टंकी से पानी बहता रहता है, तो बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए ना थोड़ा बहुत पानी ना ब्लू वाली टंकी में हमें डालना पड़ता है। इन दोनों टंकी का पानी हम लोग पीने के लिए यूज नहीं करते, वॉशरूम के लिए और कपड़े बर्तन के लिए ही होता है। और ये अल्फिशा उठ गई थी, या मेरे हस्बैंड सुबह ही उठ गए हैं, काम कर रहे हैं मशीन पे, सुबह ही उठ जाते हैं ये। रात में कटिंग वटिंग कर लेते हैं, काम मार्केट से लेकर आते हैं, और फिर अगले दिन शाम में काम कंप्लीट करके काम दे आते हैं। तो गाइस जो छत पे कमरा है ना उसी में मैं भी सोती हूँ, और उसके बगल वाले कमरे में मेरा बेटा लेटता है अपने मामा के साथ। ठीक है, और नीचे देखिए दो ही कमरे हैं, वहां मेरे भाई भाई सोते हैं, अम्मी पापा हैं, तो कहाँ जगह होगी दो कमरे में। और पापा देखिए पानी भर रहे हैं बोतल, पापा का काम है, पापा बोतल भरते हैं। दरअसल अम्मी की कमर में दर्द रहता है, तो अम्मी थोड़ा नहीं कर पाती हैं सुबह सुबह, उनके दर्द रहता है, तो पापा ही करते हैं। और अब सर्दियां आ रही तो उनकी कमर और ऐंठती है, तो ये बोतल वोतल पापा भर लेते हैं, बाकी टंकी वंकी मैं भर लेती हूँ, और काम वाम मैं सुबह का सारा कर लेती हूँ। आलू उबल गए, आलू को छील लिया मैंने, ठंडा कर लिया। पीने का पानी हम लोग ना रोज भरते हैं, एक्चुअली सुबह शाम पानी आता है, सुबह 7 बजे और शाम में 5 बजे, तो रोज पानी आता है। अब क्या करना होता है, एक टैंकर में हमने टोटी सी लगवा रखी है, नल का यानी टैप जिसे कहते हैं, वो लगवा रखा है, और एक कूलर रखा हुआ है, वाटर कूलर। दोनों को धो के भर लेते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन बहरहाल हम उसको साफ से धो लेते हैं, क्योंकि टंकी के पानी से मन नहीं मानता।
पानी जब नलके से आता है ना तो मिट्टी भी साथ में आती है और वो ना टंकी के नीचे बैठ जाती है। अब रोज रोज तो टंकी की धुलाई पॉसिबल है नहीं, तो मन नहीं मानता हम लोग टंकी का, इसलिए पानी यूज नहीं करते। तो आलू को ना मैंने मैश कर लिया, उसमें हरा धनिया डाला और जो चटनी पीसी थी वो डाली। अलग से मैंने कोई हरी मिर्ची वगैरह इसमें नहीं डाली। अब डाला पिसा हुआ धनिया, गरम मसाला, नमक और सारी चीज डाल के अच्छे से मैंने मिला लिया। तो गाइज मैं ना जो आलू के पराठे आज बना रही हूँ वो बनाऊंगी जैसे दो लोई के बीच में फिलिंग भरते हैं ना, स्टफिंग सॉरी भरते हैं दो लोइयों के बीच में, वो वाला बनाऊंगी, जिसके लिए ना छोटी छोटी लोई लेनी पड़ती है। ठीक है, ज्यादा बड़ी देखिए बना तो मैं बहुत बड़े बड़े पराठे लेती हूँ, रोटियां भी मैं काफी बड़ी बना लेती हूँ, लेकिन तावा भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। रोटी बनानी तो ना मुझे शादी से पहले बिल्कुल भी नहीं आती थी, बिल्कुल भी। धीरे धीरे बनाते बनाते मुझे रोटी बनानी आई, और रोटी बनाना ही सबसे ज्यादा मुझे टफ लगता था। खाना मैं शादी से पहले भी बना लेती थी और अच्छा बना लेती थी, रोटी नहीं बना पाती थी। रोटी मेरी सूख जाती थी क्योंकि मैं एक गलती करती थी ना, बीच से सेकती थी रोटी को, जबकि रोटी को किनारे से सेकना होता है, बीच वाला तो अपने आप सिक जाता है। ठीक है, और ये गलती करती थी मैं। आपको बताऊं मुझे रोटी बनाना किसने सिखाया? मुझे मेरी अम्मी ने नहीं सिखाया रोटी बनाना। दरअसल हमारे ना पड़ोस में एक आंटी रहती थी, मैंने उन्हें भाभी भाभी कहती थी। तो जब वो अपनी रोटी बनाती थी ना तो मैं शाम में चली जाती थी ना उनके घर, तो वो रोटी बनाती होती थी। तो वो मेरे लिए एक ना लास्ट की रोटी छोड़ देती थी, कहती थी ये तू ही खा लेना और बना। और वो ना सहारनपुर की थी, तो बहुत बड़ी बड़ी रोटियां बनाती थी, हीटर पे बैठ के बनाती थी, बल्कि वो बहुत बेहतरीन रोटी, मुझे तो बहुत पसंद थी। उनकी कुकिंग ही बहुत अच्छी थी, उनकी सब्जी का टेस्ट, उनके हाथ की बिरयानी और बहुत ही अच्छी थी। तो जब बिरयानी भी बनाती थी ना वो, तो मुझे आवाज लगाती थी स्पेशली छत पे से, और बुला के मुझे देती थी या मेरे घर भिजवाती थी। उन्हें पता था कि हीना को मेरे हाथ की बिरयानी पसंद है, तो इतना ज्यादा मुझसे मतलब लगाव था उन्हें, इतना ज्यादा मुझे प्यार करती थी, बहुत ज्यादा मानती थी। ठीक है, अब उन्होंने मुझे रोटी बनाना सिखाई, जब लास्ट की रोटी बचती थी तो मैं बनाती थी, और ऐसे ही बना बना के मैंने रोटी बनानी सीख ली। और शादी के बाद फिर तो सारी जिम्मेदारी ही पड़ गई, फिर तो जाहिर सी बात है टेढ़ी बनाऊं या कैसी भी बनाऊं मुझे ही बनानी है, और सीख गई। शुरू शुरू में जब मेरी शादी हुई ना तो मेरे हस्बैंड ने भी मुझे सिखाया रोटी बनाना। उन्होंने कहा कि मेरे जो हस्बैंड है ना, जब बाहर काम करते थे यानी जयपुर में काम करते थे तो कुकिंग खुद ही करते थे, कंपनी से जब रात में आते थे तब खुद ही खाना बनाते थे, और सुबह भी पैक करके टिफिन ले जाते थे और नाश्ता बना के भी खा के खुद ही जाते थे। ठीक है, तो वो शुरू से बाहर ही रहे हैं तो उन्हें कुकिंग आती है करनी, तो उन्होंने मुझे रोटी सिखाई। वो पता तवे पर ही फुलाते हैं रोटी, और इतनी ज्यादा मतलब फूली फूली रोटी उनके हाथ की बनती है, और इतनी मुलायम वाइट रोटी बनाते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी। उन्होंने ना मुझे सिखाया, लेकिन पता उनका जो तरीका है ना रोटी बनाने में बहुत टाइम लगता है। अब उन्हें क्या अपने लिए बनानी होती थी तो दो रोटी तीन बना लेते थे, यहाँ तो सबके लिए बनानी होती है। अब अगर इतना टाइम लगाऊंगी मैं तो फिर तो मेरा काम हो गया। तो मैं तो अपने ही तरीके से बनाती हूँ, मैं कहती हूँ भाई अपना तरीका अपने पास पकड़ो, जब टाइम होगा जब बनाऊंगी, अब तो मैं इसी तरह से बनाऊंगी जैसी मैं बनाती हूँ। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग, इस तरह से मैं पराठे बना रही हूँ। मैं ना वैसे भी बनाती हूँ, जब लोई के अंदर स्टफिंग भरते हैं ना तो वो भी बनाती हूँ मैं, लेकिन उसमें ना फटने का डर होता है, और मुझे थोड़ा सा ना आज आटा ऐसे ही लग रहा थोड़ा सख्त सा, तो फट सकता है, इस वजह से मैं ना वो नहीं बना रही। सर्दियां हैं, आटा ना टाइट हो जाता है गूंदने के बाद, या तो आटा गर्म पानी से गूंदो, और गर्म पानी से मैंने गूंदा नहीं क्योंकि आटा ना काला हो जाता है थोड़ी देर बाद गर्म पानी से, निमाय पानी से गूंदने पर, तो इस वजह से मैंने गूंदा नहीं। और आटे में ना इलास्टिक पना होना चाहिए, मतलब खिंचाव होना चाहिए, स्ट्रेचेबल होना चाहिए आटे आटा ना आलू का पराठा बनाने के लिए। तो ये मेरा आज आटा सख्त गूंदा हुआ है, तो जितना लचीला आटा होगा आलू के पराठे उतने अच्छे बनेंगे। ठीक है, और चम्मच की मदद से धीरे धीरे प्रेस करना है, दबाना है, बस धीरे धीरे किनारी दबा लेंगे, वरना ना किनारी कच्ची कच्ची सी रहती है। तो मुझे तो सुनने को मिल जाएगा कि क्या कच्चा कच्चा तूने बना के रख दिया, तो ये ना किनारी हल्के हल्के से दबा लेंगे और ये ना ब्राउन हो जाएगी। तो पापा तो उठे हुए हैं, मैंने सोचा कि सबसे पहले पापा को नाश्ता दे देती हूँ। अल्फिशा तो यहीं मेरे सर पे नाच रही, चिंकू को भी यहीं पे लेके आ गई है। सबसे पहले पापा को नाश्ता दूंगी क्योंकि वो ना उठे हुए हैं, और फिर जाऊंगी लिशान को उठाने के लिए क्योंकि वो सो रहा है और बज रहे हैं 8:30। सबसे पहले मैंने इसे ही उठाया, काफी देर तक सोया है आज क्योंकि आज छुट्टी है तो नहीं उठाया, वरना तो मैं उठा देती हूँ इसे 6:45 पर।
तो ये उठा और इन दोनों ने ना ब्रशिंग वगैरह करी और मुंह धोया। हाथ मुंह धोने के बाद आके बैठ गए, तो मैंने फटाफट से इन्हें ब्रेकफास्ट दिया। तो गैस ये था फ्राइडे रूटीन का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मैं इसका ना कल अपलोड करूंगी। काफी ज्यादा लंबा ब्लॉग हो जाता तो मैं अपलोड ना कर पाती। तो कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा और आप लोग मुझे इसी तरह से प्यार देते रहिए, लाइक करिए। बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम।